एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल की डिस्कवरी के बारे में कि सेल किसने डिस्कवर करी थी, और इसी से एसोसिएटेड एक येलो बॉक्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है बट इन अ डिफरेंट वे, ताकि आपको याद करने में बहुत इजी रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ सेल की, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। यही काम करती है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके प्लांट्स है, बेसिक यूनिट सबकी क्या है? वो सेल ही है। भले ही एनिमल सेल के अंदर वो यूकैरियोटिक हो या फिर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, ठीक है, बट अल्टीमेटली सेल ही है जिन्होंने पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया है। अब अगर मैं सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करती हूं ना, तो सेल को सबसे पहली बार 1665 में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट थे भैया, बहुत बड़ा इनका योगदान है सेल की डिस्कवरी में। इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे करी ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, आपको पता है। खैर, सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें, एक दिन रॉबर्ट हुक बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने पढ़ाई करते करते उनके दिमाग में आया, यार ये जो ट्री है, ट्री की जो बार्क है, ठीक है, बार्क को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? पेड़ की छाल भी बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बैठे बैठे वो पढ़ाई कर रहे थे और उनके दिमाग में आया, यार ये जो ट्री की बार्क है ना, उससे कुछ पार्ट निकाल के या थिन स्लाइस निकाल के मैं उसको एग्जामिन करता हूं माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हुआ क्या, जब उन्होंने उस पेड़ की छाल को, उसमें से एक थिन स्लाइस निकाली और उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आप सोचोगे यार उस समय तो माइक्रोस्कोप होते थे? नहीं, उन्होंने एक अपने हाथ का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया जो कि कुछ ऐसा सा दिखता था। सो इट वाज अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, और इसी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने सेल को एग्जामिन किया। अब एग्जामिन कैसे किया? उन्होंने बनाई एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब आप बोल लोगे यार बार्क लिया, फिर अब ये कॉर्क कहां से आ गया? नो नीड टू वरी। कॉर्क क्या होता है ना, ट्री की बार्क में, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसमें कुछ डेड टिश्यूज होते हैं। उन डेड टिश्यूज को बोलते हैं हम कॉर्क, ठीक है। जनरली ये बहुत रिच्ड होते हैं, एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबेरिन। ये आप टिश्यूज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। खैर, उन्होंने एक थिन स्लाइस निकाली, किससे? ट्री की बार्क से, और इसी थिन स्लाइस को अपन ने क्या बोला है? कॉर्क बोला है। ये आइडियली कॉर्क थी। कॉर्क कहां पाई जाती है? ट्री के बार्क में ही पाई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्री का बार्क है और उसमें से उन्होंने एक थिन स्लाइस निकाली। वो आइडियली वो जो टिश्यू उन्होंने निकाला वो कॉर्क होता है, ठीक है। वो एक परमानेंट टिश्यू होता है, ये आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। खैर, जब उन्होंने उसको एग्जामिन किया एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें ना कुछ हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम्ब मतलब ततैया का छत्ता। तो उनको जो स्ट्रक्चर दिखा वो कुछ ऐसा सा दिखा, किसकी तरह? हनीकॉम्ब की तरह, ठीक है। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया, क्या? इन्होंने बोला यार ये तो बड़े ही छोटे 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 कंपार्टमेंट से बना हुआ है, जो कि लिटिल रूम की तरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे कमरों की तरह दिख रहे हैं, और उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे कमरों को नाम दे दिया सेल्स। तो यहां से हुई थी आपकी सेल की डिस्कवरी। तो किसने करा था पहली बार? रॉबर्ट हुक ने करा था, 1665 में करा था। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था। उन्होंने एग्जामिन किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जहां उन्हें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल्स। तो यहां से हुई थी आपकी सेल्स की अमेजिंग डिस्कवरी। जनरली जो सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व करी थी ना, ये सेल्स थी आपकी डेड सेल्स, ठीक है। आप याद रखना, ट्री के बार्क में से जो निकलती है ना, जो कॉर्क जिनकी हमने बात करी है, ये जनरली डेड सेल्स होती हैं, और ये डेड कैसे बनती है आप टिश्यूज में पढ़ोगे, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खैर, यहां से हुई थी आपकी सेल्स की डिस्कवरी। आप 9th ले लो, आप 11th ले लो, आप नीट ले लो, कहीं से भी डिस्कवरीज पे क्वेश्चन आ जाता है और बेस यहीं से बनना चालू होता है। तो हमेशा याद रखना, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665। विद दैट, इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको कुछ और भी पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि मैंने एक अमेजिंग फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना रखा है। फ्लो चार्ट नहीं, एक्चुअली टेबल के फॉर्म में बना रखा है।
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा जेस्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है येलो बॉक्स के अंदर। अब हम पढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी के बाद क्या क्या और नई चीजें डिस्कवर हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया कि भैया रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था। और कैसे किया था भैया? बाय एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क कुछ नहीं होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, ट्री की बार्क में से पाया जाता है। अब इसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट 1674 में जिनका नाम था लुइन हॉक। लुइन हॉक ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी वो सेल्स एक्चुअली डेड थी। इन्होंने जो डिस्कवरी करी, इनको लिविंग सेल्स दिखी। किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, लिविंग सेल्स मतलब उनको बैक्टीरियल सेल दिखी। ठीक है, उनको कुछ प्रोटिस्ट दिखे, प्रोटोजोआ दिखे। तो ये सारी लिविंग सेल्स थी जो उन्हें कहां पे एग्जामिन करा इस चीज को? पॉन्ड वाटर था कि उन्होंने देखा यार इसके अंदर तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। तो वहां से देखो, रॉबर्ट हुक ने जो सेल निकाली वो तो डेड थी, इन्होंने लिविंग सेल्स का प्रेजेंस देखी पॉन्ड वाटर के अंदर। तो ये भी डिस्कवरीज में पूछा जाता है। फिर आए थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जब भी नाम आ जाए ना, याद कर लेना रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने इसकी एग्जिस्टेंस देखी थी। आप पूछोगे मैम न्यूक्लियस क्या होता है? भाई देखिए, एक सेल होती है, हम और इसको अच्छे से पढ़ेंगे बट गिविंग यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन। सेल होती है, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? यू हैव योर डीएनए। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट जो कि कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर, उन्हें अपन बोलते हैं जीन्स। तो सोचो क्या बड़ा रोल होता है भैया इसका। ठीक है, रिप्रोडक्शन में, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करने में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और बहुत सारे रोल है, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। खैर, रॉबर्ट ब्राउन ने करा था 1831 में क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस देखा था। फिर आए थे आपके पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या करा था? 1839 में इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया। वो टर्म थी आपकी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए भैया, ये सेल है, सेल के बाहर एक लिक्विड मटेरियल होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। खैर, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड इवन इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज योर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये भी एक लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। खैर, बट अगर हम एक टर्म बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन भी आता है। ठीक है, आपका न्यूक्लियस भी आता है, आपका साइटोप्लाज्म भी आता है। ठीक है, तो ये टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया पुरकिंजे ने क्या इन्वेंट किया था? तो इन्होंने इन्वेंट करी थी एक टर्म जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर आए और जबरदस्त साइंटिस्ट जिनका नाम था श्लीडन एंड शुआन। 1838 और 1839 में इन्होंने दी थी सेल थियरी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है एज अ 1 मार्कर, इवन इन द एमसीक्यूज। यहाँ भी क्या, 11th में भी क्या, नीट में भी क्या, कहीं भी आपको ये पूछी जा सकती है किसी भी टर्म में। अब भैया श्लीडन एंड शुआन ने दी थी सेल थ्योरी। इनकी सेल थ्योरी ने क्या बोला? इन्होंने बोला हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली बना सेल्स का ही है। और ये हम अभी तक बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हाँ भैया, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल का ही बना हुआ होता है। फिर आए थे बाद में रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने 1855 में ये बोला था कि सेल्स, इन्होंने एक्चुअली एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये कहता था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इससे अपन क्या समझते हैं? भैया एक सेल है, ठीक है, ये सेल करेगी डिवाइड और बना देगी 2 सेल्स। 2 सेल फर्दर डिवाइड करेंगी एंड फर्दर इट और सेल्स 4 सेल बना देंगी। तो ये डिवीजन आइडियली चलता रहता है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे डिवीजन चलता रहता है, सेल मरते भी हैं। हाँ भैया, जितनी देर में मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कितनी हजारों सेल्स हमारी बॉडी में मर चुकी होंगी और कितनी हजारों बन चुकी होंगी। ठीक है, खैर इन्होंने ये बोला था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप एक आइडियलिक बात देखो, जो ये वाली सेल है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये अल्टीमेटली इसी से आई है, मतलब इसके ऊपर वाली से आई है? या ये जो सेल है, ये क्या मैं बोल सकती हूँ उससे आई है ना? एक ही सेल तो डिवाइड कर रही है आगे, है ना? तो सेल्स आर आइडियली अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो इनसे पहले वाली सेल है उसी से अराइज कर रही है ना? इन्होंने बस ये छोटी सी टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, तो ये जो है पूरा जेस्ट, जब चाहो तो अभी स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये जो है ना आपका पूरा निचोड़ है, वो जो एनसीईआरटी में येलो बॉक्स दे रखा है। और मैंने जैसा बोला, ये आज ही नहीं भैया, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो किसने क्या डिस्कवर किया था, किस टाइम पीरियड पे किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड मेमोराइज दैट। हम फटाफट से अभी मेरे साथ आप याद करो, रॉबर्ट हुक ने
क्या डिस्कवर किया था भैया? सेल को पहली बार। कैसे? ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसके बाद आते हैं लुइन हॉक। लुइन हॉक ने क्या करा था? इन्होंने प्रेजेंस देखी थी लिविंग सेल्स की पॉइंट वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस देखी थी इन्होंने सेल के अंदर। फिर थे हमारे पुरकिंजे। पुरकिंजे इन्होंने टर्म इन्वेंट करी थी जिसका नाम था आपका प्रोटोप्लाज्म। फिर थे आपके श्रीरन एंड श्वान जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी। ठीक है। फिर थे आपके रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने ये बोला था कि सेल्स आइडियली अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थी अमेजिंग डिस्कवरीज सेल्स की, और इवन जो उसके बाद एसोसिएटेड डिस्कवरी हुई है वो सारी। तो उम्मीद है मेरे साथ आपने ये सारी डिस्कवरीज अब तक याद कर ली होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी जबरदस्त वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।